क्लास 10th का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। साथ ही इसमें 10 आपदा प्रबंधन का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है किस देश की तट रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है 200 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 300 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 400 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 500 किलोमीटर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है मेघा पाटेकर, डी ऑप्शन है भगत सिंह। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है संदीप पांडे, सी ऑप्शन है मेघा पाटेकर, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघा पाटेकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में कहा गया चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बी ऑप्शन है मेघा पाटेकर, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सुंदरलाल बहुगुणा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 2 जून, बी ऑप्शन है 12 फरवरी, सी ऑप्शन है 5 जून, डी ऑप्शन है 5 मई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 5 जून राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में कहा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1892, बी ऑप्शन है 1992, सी ऑप्शन है 1993, डी ऑप्शन है 1995। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर है 1992। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहा गया क्योटो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1995, सी ऑप्शन है 1997, डी ऑप्शन है 1881। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1997। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहा गया कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अनवीकरणीय संसाधन माना गया है कोयला को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में कहा गया संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन किनका है। ए ऑप्शन है मेघा पाटेकर, बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन है जिमरमैन, डी ऑप्शन है संदीप पांडे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जिमरमैन। सी होगा। यह प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 में कहा गया भारत में विस्तृत रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है। ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किस पदार्थ की कमी रहती है। तो ए ऑप्शन है पोटास की, बी ऑप्शन है फास्फोरस की, सी ऑप्शन है चूना की, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन की। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 में कहा गया है पुराने जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, बी ऑप्शन है खादर, सी ऑप्शन है बांगर, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा बांगर मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 में कहता है पंजाब में किसके कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ए ऑप्शन है अति पशुचारण से, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई से, सी ऑप्शन है वनों की कटाई से, डी ऑप्शन है जल जमाव से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में जो है भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 में कहा गया है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ए ऑप्शन है बेंजीन, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है फास्फोरस,
डी ऑप्शन है एंड्रीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एंड्रीन। एंड्रीन एक ऐसा रसायन है जिससे मेढक के प्रजनन को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। 15 में कहा गया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन जो है उत्तराखंड। तो यह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है हम लोग का राइट आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। 16 में कहा गया पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा केरल। केरल राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 17 देखते हैं। 17 में कहा गया टेक्सोल उपयोग होता है किस में। तो ए ऑप्शन कहता है मलेरिया बीमारी में, बी कहता है एड्स में, सी कहता है कैंसर में और डी कहता है टीबी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। कैंसर बीमारी के उपचार के लिए टैक्सोल नामक जो है दवा की प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं। 18 में कहा गया क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन एक प्रकार का दवा है, तो उसके बारे में पूछा गया कि बताइए क्यूनाइन का उपयोग कहाँ होता है। ए ऑप्शन कहता है मलेरिया में, बी ऑप्शन कहता है एड्स में, सी ऑप्शन कहता है कैंसर में, डी ऑप्शन कहता है दर्द निवारक में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मलेरिया में। मलेरिया बीमारी में ही हम लोग क्यूनाइन का उपयोग करने का काम करते हैं। कहा गया है नेक्स्ट प्रश्न में भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ है। ए ऑप्शन कहता है 1951 में, बी ऑप्शन कहता है 1952 में, सी ऑप्शन कहता है 1955 में, डी ऑप्शन कहता है 1960 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1952 में। 1952 में ही भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 20 देखते हैं। 20 में कहा गया बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है। ए ऑप्शन कहता है 1952 में, बी ऑप्शन कहता है 1973 में, सी ऑप्शन कहता है 1985 में, डी ऑप्शन कहता है 1989 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1973। 1973 में ही बाघ परियोजना की जो है शुरुआत तो सबसे सर्वप्रथम हुई थी। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 21 में कहा गया लौह युक्त खनिज का निम्नलिखित में से कौन उदाहरण है। ए ऑप्शन कहता है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है टंगस्टन और डी ऑप्शन है तांबा। कहा गया लौह युक्त खनिज का उदाहरण पूछा गया। तो लौह युक्त खनिज का जो उदाहरण होता है इसमें जो है टंगस्टन। टंगस्टन जो है लौह युक्त खनिज माना गया है। तो 21 का जो है आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। 22 में कहा गया महाराष्ट्र के कोलाबा तथा रत्नागिरी जिला जो है किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन कहता है सोना के लिए, बी ऑप्शन बॉक्साइट के लिए, सी ऑप्शन चांदी के लिए, डी ऑप्शन चूना पत्थर के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र का जो कोलवा तथा रत्नागिरी जिला है ये बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है, इसी कारण से इसका राइट आंसर हो गया बी बॉक्साइट। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ए ऑप्शन कहता है सोना, बी ऑप्शन कहता है तांबा, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है टिन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी लोहा। लोहा जो है धातु उसको लोहा खनिज को ही सभी उद्योगों की जननी माना गया है। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 में कहा गया कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को कितने वर्गों में बांटा गया है। ए ऑप्शन कहता है 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए होगा। मतलब कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को जो है 4 भागों में बांटा गया। तो इसका प्रश्न जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कहा गया है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है। ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है दामोदर, सी ऑप्शन है महानदी, डी ऑप्शन है कोसी नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। आइए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। 26 में कहा गया विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना कौन सा है।
ए ऑप्शन कहता है हीराकुंड बांध परियोजना, बी ऑप्शन कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना, सी ऑप्शन कहता है दामोदर घाटी परियोजना, डी ऑप्शन कहता है अरिहंत परियोजना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना पर ही विश्व का सबसे लंबा बांध परियोजना माना गया है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखते हैं। 27 में कहा गया झारखंड के जादूगोड़ा किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है अब्रक के लिए, बी ऑप्शन है यूरेनियम के लिए, सी ऑप्शन है मोनाजाइट के लिए, डी ऑप्शन है कोयला के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यूरेनियम के लिए। मतलब झारखंड का जो जादूगोड़ा है वो प्रसिद्ध है, यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। 28 में कहा गया भारत में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में कब स्थापित किया गया है? इसका जो है ऑप्शन ए है 1952, बी ऑप्शन है 1955, सी ऑप्शन है 1957, डी ऑप्शन है 1960। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, 1955। यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि भारत का प्रथम आणविक रिएक्टर कौन सा है, यदि भारत का प्रथम आणविक रिएक्टर आपसे पूछा जाए तो उसका भी नाम कौन होगा? तो उसका नाम होगा तारापुर में। और ये तारापुर की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी राइट आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। 29 में कहा गया प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ में पाया जाता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है सोना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर, पेट्रोलियम। कहा जाता है कि पेट्रोलियम जहाँ है पाया जाएगा वहीं प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। आइए ज्योग्राफी का हम लोग जो है लास्ट प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। 30 कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है शरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तुंगभद्रा। क्योंकि इसमें कहा गया दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना होगी तुंगभद्रा। तो ये जो था हम लोग का ज्योग्राफी का 30 जो था महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम लोग आपदा प्रबंधन का 10 प्रश्न देखने का काम करते हैं, जिसका फर्स्ट प्रश्न कहता है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? ए ऑप्शन है नील नदी, बी ऑप्शन है गंगा नदी, सी ऑप्शन है अमेजन नदी और डी ऑप्शन सतलज नदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नील नदी। नील नदी पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा बांध अवस्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछ रहा कि कौन प्राकृतिक आपदा है। ए ऑप्शन कहता है आग लगना, बी ऑप्शन कहता है बम फटना, सी ऑप्शन कहता है भूकंप, डी ऑप्शन कहता है रासायनिक दुर्घटना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूकंप। क्योंकि भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित आपदा नहीं है, जबकि आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना ये सभी जो है मानव जनित आपदा है। ये प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। 3 में कहा गया बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको? ए ऑप्शन कहता है फसल को, बी ऑप्शन कहता है पशुओं को, सी ऑप्शन कहता है भवनों को, डी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। मतलब बाढ़ से जो है प्रभावित होने वाली सभी को हानि होती है, फसल को भी, पशु को भी, भवन को भी, और इसी कारण से इसका जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 में कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसको कहते हैं? ए ऑप्शन है कोसी नदी, बी ऑप्शन है दामोदर नदी, सी ऑप्शन है तीस्ता नदी, डी ऑप्शन है महानदी। तो इसमें जो बात कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल का शोक नदी, तो इसी कारण से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जबकि यदि पूछा जाए कि बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक नदी हम लोग कोसी नदी के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 में कहा गया है कावेरी बांध परियोजना पर कौन सा कृत्रिम जलाशय है? कुछ भारत की जो है बांध परियोजना है उस पर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया है। जैसे एक पूछा गया कावेरी बांध परियोजना पर, जिसका ए ऑप्शन कहता है गोविंद सागर, बी ऑप्शन कहता है सरदार सरोवर, सी ऑप्शन कहता है नागार्जुन सागर और डी ऑप्शन कहता है कृष्ण सागर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कृष्ण सागर।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर कृषि सागर है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में कहा गया है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। तो बिहार का जो है ना उत्तरी बिहार जो है सबसे अत्यधिक मात्रा में बाढ़ग्रस्ती क्षेत्र है। इसी कारण से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में कहा गया किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहते हैं? मतलब कहा गया है कि कौन से देश में सबसे अधिक मात्रा में भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी आता है। जैसे ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है भारत, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जापान। जापान एक ऐसा देश है कि जहां सबसे अत्यधिक मात्रा में भूकंप भी आता है और भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी आने का काम करता है। ये प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहा गया कृषि सुखाड़ क्या होता है या तो किसके अभाव में होता है? ए ऑप्शन कहता है जल के अभाव में, बी ऑप्शन कहता है मिट्टी के अभाव, मिट्टी की नमी के अभाव में, सी ऑप्शन कहता है मिट्टी के क्षय के कारण, डी ऑप्शन कहता है मिट्टी की लवणता के कारण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल के अभाव के कारण ही कृषि सुखाड़ होता है। तो इसी कारण से इसका जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। 9 में कहा गया है भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा, यहाँ वर्ष नहीं वर्षा होना चाहिए, वर्षा के देवता कौन है? ए ऑप्शन कहता है विष्णु, बी ऑप्शन कहता है इंद्र, सी ऑप्शन कहता है कृष्ण, डी ऑप्शन कहता है शंकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इंद्र देवता। इंद्र देवता को ही भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा का देवता माना गया है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 10। इस जो है आपदा प्रबंधन का या तो इस सेट का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न संख्या 10 कहता है सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है? ए ऑप्शन कहता है 10%, बी ऑप्शन कहता है 15%, सी ऑप्शन कहता है 16%, डी ऑप्शन कहता है 20%। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर है 16%। मतलब सिंचाई आयोग के अनुसार जो कहा गया है कि वर्ष देश के लगभग 16% पर जो है सुखाड़ की स्थिति व्याप्त होती है।